हेलो एवरीवन, दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। तो आज 17 जून है। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कर्मो भूमि एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल जिन्होंने जॉब लूज़ की है बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो ये पोर्टल उनको जॉब लेने में मदद करेगा। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल है जगदीप धनखड़। वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। बक्सा नेशनल पार्क, जलडापारा, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सुंदरबंस। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए, तो इनको याद कर लीजिए। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला है कि हम अडॉप्ट करेंगे स्कीम ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर सकते हैं इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री डालनी होती है तो बहुत कुछ देखना होता है कि अराउंड कुछ एरियाज़ मत कंप्लेंट करेंगे कि अगर कोई पोल्यूशन वगैरह होगा उससे रिलेटेड। लेकिन अगर कोई नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होगी वो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऑपरेट कर सकती है। कमिटी हैज सेट 5 एकर्स एज द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इसको एस्टैब्लिश किया था यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, जिसको यूरोपियन विंड भी बोला जाता है, यूरोपियन विंड। तो इसको इनॉग्रेट किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था 2009 में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में। इसका ब्रसेल्स में है, इसका बेल्जियम में। तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तमिलनाडु है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तमिलनाडु। एक न्यू स्पीशीज ऑफ फिश पाई गई अरुणाचल प्रदेश में, रिवर सीकोर सीरम नियर गकांग एरिया में। तो ये फिश कहाँ पे रहती है? सबमर्जिड एरिया में। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, तो वहीं पे पाई गई। ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ रिवर्स है, लोहित है, दीबांग, सुबानसिरी, कामेंग। ये सारे के सारे ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज है, तो इनको याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं। तो फिश का नाम क्या है? शीजोथोरैक्स सिकुसिरामेंसिस। ये है जीन, इस जीन से बिलोंग करती है फिश, शीजोथोरैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स चेयरमैन एम अजीत कुमार लॉन्च द ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ओवर 500 CGST एंड कस्टम ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई ई ऑफिस। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यानी कि अब ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना है। ये किसने प्रोड्यूस की? NIC ने डेवलप की एंड सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या आ गई? 43rd। इंडिया की ये लो रैंक किसकी वजह से बोला गया? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन की वजह से। सिंगापुर ने टॉप किया, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, उसके बाद स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, हांगकांग। ये जो रैंकिंग बनाते हैं कौन बनाता है? बिजनेस स्कूल बेस्ड इन सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। 1989 से इंडिया की रैंक आती थी 41 और 2017 में इसकी रैंक गिर के हो गई 45, फिर 2018 में 41 हो गई, तो अब फिर से 45 फिर 43rd हो गई। 2018 में 43rd, अब 43rd ही रैंक आती है बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम। हर साल विक्टर डे मनाया जाता है, कहाँ पे? रशिया, मॉस्को में। और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। तो इंडिया के पर्सनल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि आर्मी के पर्सनल पहले इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इस साल आर्मी के पर्सनल भी जाएंगे, नेवी के भी और एयरफोर्स के भी। ये क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द सरेंडर ऑफ नाजी जर्मनी इन 1945। ये मई 9 को मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया रीजन। बोला गया है कि temperature of India could increase up to 4.4 degrees Celsius by the end of 2100 as compared to temperature between 1976 and 2005। आप लोगों ने अगर जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि सन की रेडिएशंस अर्थ पे आती है और अर्थ कुछ रेडिएशंस बैक रेडिएट करती है, यानी कि वापस भेज देती है। इसको बोलते हैं अल्बीडो। तो क्लाइमेट फोर्सिंग एक प्रोसेस है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड एनर्जी दैट इज रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ। कितनी एब्जॉर्ब होगी और कितनी रेडिएट बैक हो जाएगी, उनकी डिफरेंस को बोलते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग।
लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में, ये रिसेंटली पिंक हो गया। तो बम्बई हाईकोर्ट ने बोला किसको, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को कि इसकी सर्वे की जाए, इस पर रिपोर्ट दी जाए कि ये इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें क्यों इतनी पोल्यूशन हो रही है। तो बोला गया इसका कलर इसलिए पिंक हो गया क्योंकि इसमें सैलिनिटी बढ़ गई और इसमें अलगे की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो लोनार लेक को बोला जाता है ये कब बन गया, 50,000 ईयर्स अगो एक मीटियोराइट ने हिट किया अर्थ को, तो इसकी ओवल शेप इसलिए बन गई। इसके एरिया, ये जो लोनार लेक है इसके अराउंड जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन में आ जाता है बिकॉज ऑफ इजेक्टा ब्लैंकेट। ये वो मटेरियल जो कहाँ पे पाया जाता है, मून पे, इसीलिए इको सेंसिटिव जोन माना जाता है। ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी बना करार दिया गया है। ये जो होते हैं नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ये किसके अंडर प्रिजर्व किए जाते हैं, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। कुछ और न्यूज़ है, महाराष्ट्र ने 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए किसके साथ, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के साथ, जिनका एफडीआई कितना वर्थ है, 16,000 करोड़। ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 का पार्ट है। किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिज़ाइन किया है क्योंकि उस पर करप्शन के चार्जेस है कि आप लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी सोल्ड की है, तो उसने बोला स्मूथ गवर्निंग के लिए मैं रिज़ाइन देता हूँ। पीएम केयर फंड को एक प्राइवेट फर्म सार्क एसोसिएट्स न्यू दिल्ली बेस्ड है, वही इसको ऑडिट करेगी, वरना एक्चुअली कैग को करना चाहिए था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है, 500 बिलियन पार किया है, 501.7 हमारा फॉरेक्स रिजर्व बन गया जून 5, 2020 को। हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ गया इस टाइम, क्योंकि हमारे इंपोर्ट डाउन हो गए। जब इंपोर्ट डाउन हो गए तो हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो बची रहती है, हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसलिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि हैदराबाद में पाई जाती है, एक एनजीओ है, इसको कौन सा अवार्ड मिला, अवार्ड ऑफ प्रिंस अल्बर्टो सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। मोनाको कहाँ पे पाई जाती है ये मुझे बताइए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है फॉर एमएसएमईज। इससे क्या करेगा, वो इससे ऑनलाइन पेमेंट्स करेगा और सैलरी देगा अपने एम्प्लॉयज़ को। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने आईआरडीए को नोटिस दिया है कि आप, और यूनियन गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया है ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मेंटल इलनेस। सुशांत सिंह राजपूत ने रिसेंटली सुसाइड किया, तो अब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि मेंटल इलनेस पे भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यूनिसेफ हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में है, एंड यूनिसेफ ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू सप्लाई निमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज़। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को रिवाइज ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।